का प्रोग्राम पतंग फरोशों के खिलाफ किस तरह से ये कातिल डोर मासूम लोगों की जान लेती है, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से लोग बाद में अनजान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो कोई कत्ल नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ मौज मस्ती कर रहे थे, हम तो सिर्फ पतंग उड़ा रहे थे, हम तो हल्ला गुल्ला कर रहे थे। लेकिन वो किसी की जान कैसे लेती है, देखिए आज के मुजरिम कौन में। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इनकी सज़ाएं तो इतनी ज़्यादा नहीं है, इनको हार्डली जुर्माना होता है और ये छूट जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा कि किसी काइट यानी सेलर को, जो कि उससे बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर काइट्स रिकवर भी हुई हो, उसको कोई लंबी चौड़ी सज़ा मिली हो। आम तौर पे थोड़ी बहुत सज़ा होती है या मौके के ऊपर ही जुर्माना होता है और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो कानून है काइट फ्लाइंग एक्ट का, इसको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक अथॉरिटीज़ को सबसे पहले जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको इस पे काम करना चाहिए इसके ऊपर। मैनी टाइम्स इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि लोगों की गर्दन पे डोर फिरी, लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी। तो बजाय इसके हम इन इंसिडेंट से सीखने के हम आंखें बंद कर लेते हैं और देखें जो लोग जानें दे रहे हैं, जिनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, जिन माओं के बेटे अपनी मतलब जान से हाथ धो बैठते हैं, वो भी तो इंसान है। हमें तो अपनी सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे की उड़ाई पतंग जब कटे तो कातिल डोर किसी के बच्चे बच्ची नौजवान के गले पर फिरे और आपका बच्चा ताउम्र जेल में सड़ता रहे। हमने CPO साहब के हुक्म से क्रैकडाउन का आगाज़ शुरू किया हुआ है, पूरे मुल्तान डिवीज़न में शुरू है और लातादाद हज़ारों के तादाद में पतंग पकड़ी हैं, धाती डोरें पकड़ी हैं, पर्चे दिए हैं, जिसकी वजह से पतंगबाजी की अच्छी खासी रोकथाम भी हुई है। मुल्तान समेत पूरे पंजाब में पतंगबाजी के हवाले से जब पतंग कटती है और डोर रोड पे जाती है और किसी बाइक वाले के गले पर जब फिरती है और वो वहीं पर जान बात हो जाती है। लाहौर में इससे पहले 2 पुलिस के ऑफिसर्स जब घर लौट रहे थे तो इसकी जद में आए और ऐसे कई लोग, मासूम बच्चे, खवातीन इस डोर की जद में आई और बेमकसद इस जहां रिफानी से पूछ कर होता क्या है, डोर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बात जहां तक पहुंचती है। और जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो ये कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। पतंगबाजी कितना बड़ा जुर्म है, पतंग फरोशी के हवाले से क्या क्या अब तक इकदाम हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है SP गुलगश्त हसन जहांगीर, उनसे जानते हैं। हसन साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, लोग इसको क्राइम समझते ही नहीं है, इस हवाले से क्या कहें? जी, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि लोग काइट फ्लाइंग को बिल्कुल भी क्राइम नहीं समझते और इसको बड़ा विगरसली परस्यू करते हैं, बल्कि इस चीज़ में प्राइड महसूस करते हैं कि हम अनडिटेक्टेड चले गए हैं, हमने पतंग उड़ाई। तो मतलब वो जो एक होती है आँख मचोली जो पुलिस के साथ चलती रहती है कि वो पुलिस पीछे आई, हमने फ़ौरन उतार ली, और ये इस चीज़ को भी एक एडवेंचर के तौर पे ट्रीट करते हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसमें पुलिस का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका ही फ़ायदा है सोसाइटी का। और मैंने इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखे हैं काइट फ्लाइंग के। इससे पहले मैं लाहौर था जिसमें मासूमों को डोर फिरी और वो लोग मतलब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची थी, वो अपने वालिद के साथ जो है वो बाइक के ऊपर आगे बैठी हुई थी और कहीं किसी इवेंट से आ रहे थे, वो शादी को अटेंड करके आ रहे थे। तो वो बाप जो है वो बताता है कि जी मेरे हाथों में इसने दम तोड़ दिया, और कहता है विदिन अ फ्यू सेकंड्स जब उसे डोर फिरी और वो जब इशारा कट जाती है तो उसके बाद तो फिर ये होता है ना कि सारा ब्लड फ़ौरन निकल जाता है बॉडी से। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि वो फ़ौरन बंदे की उधर ही डेथ हो जाती है। तो हम इसके की जो पतंग कटी होती है, डोर आती है, तो जिसके गले पे आई वो, हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो
सेम उस टाइम के ऊपर वो पतंगबाजी नहीं हो रही होती, वो कहीं कटी पतंग जो है उसकी डोर लटकी होती है, कभी हवा चलती है, आंधी चलती है, तो वो किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाती है डोर। हो सकता है समटाइम्स 3 months के बाद भी आ जाए कि वो डोर किसी ऐसे पॉइंट पे आ जाए उड़ते हुए, या आंधी चले, तारों के साथ लटकी हो, हाँ, तो वो ग्रेजुअली इस तरह से आ जाए सामने, तो वो भी एक इंसिडेंट हो जाता होता है। क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये सारी जितनी भी तारें हैं, ये टावर्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, क्लियर करवाए थे, लेकिन वो उस रात आंधी चली थी और आंधी के बाद समहाउ वो डोर कहीं से आ गई थी। पतंग फरोशी और पतंग उड़ाने के हवाले से इस मुआशरे में क्या हो रहा है, आज का स्पेशल एपिसोड इस हवाले से है। हम अपने बच्चों को इसलिए पैसे थमा देते हैं कि जाओ जी कोई बात नहीं, अपनी छत पे खड़ा है बच्चा और पतंग उड़ा रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा। ये गलती किस तरह से इस बच्चे को कातिल बना देती है, और कातिल भी उस आदमी का जिसको इल्म ही नहीं है। वो बच्ची जो शादी से लौट रही है, जिसकी उम्र महज 6 से 8 साल है, और कातिल डोर उसके गले पे फिरती है और उसके वालिद के हाथ पर, सड़क पर वो बच्ची दम देती है, और आप कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। ये पतंग उड़ाना, पतंग बेचना कितना बड़ा जुर्म है, आज की मुजरिम कौन की कहानी में हम आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से आज मुझे ज्वाइन किया है SHO सईद सियाल ने। इनसे जानते हैं कि किस तरह से लोग पहले पतंगे उड़ाते हैं, फिर जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और फिर उनकी क्या हालत होती है। सईद साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमी तौर पे हमारा मसला ये है कि हम पतंग उड़ाने को क्राइम ही नहीं समझते। क्या ये क्राइम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ये क्राइम है, बट हमारे माशरती रवैये ऐसे हो गए हैं कि हम इसको बतौर एंटरटेनमेंट लेते हैं और हम इसमें कानून का एहतराम, हम म्यूज़िक लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, पार्टी करते हैं, वो हम एज ए फन उसको लेते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। बट हम ये नहीं देख रहे होते कि दूसरी तरफ हम लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे होते हैं। आप देखें, मैनी टाइम्स इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि लोगों की गर्दन पे डोर फिरी, लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी। तो बजाय इसके हम इन इंसिडेंट से सीखने के हम आंखें बंद कर लेते हैं। और देखें, जो लोग जानें दे रहे हैं, जिनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, जिन माओं के बेटे अपनी मतलब जान से हाथ धो बैठते हैं, वो भी तो इंसान है। हमें तो अपनी सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। मैंने सर अपने एक्सपीरियंस में एक ही चीज़ सीखी है कि कानून पे अमल करने में ओवरऑल हमारे माशरे का भला है, फ़ायदा है, इसमें सबका ही फ़ायदा है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखें, फ्लाईओवर्स पे जा रहे होते हैं लोग जी, गर्दन पे डोर फिरी, जान चलेगी। हम ये कहते हैं कि आप हेलमेट वेयर करो, हेलमेट पहनो, और मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि हेलमेट, सिर्फ हेलमेट पहनने से लोगों की जानें बच गई। अब ये बज़ाहिर देखने में बड़ी छोटी सी बात है, भाई हेलमेट हमारा नॉर्मली लोग नहीं पहनते। अच्छा, लोग तो ये समझते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, हमें ट्रैफिक पुलिस ने चलान कर दिया है, हमने हेलमेट ही तो नहीं पहना हुआ था। यस, जो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने ना ट्रैफिक सिग्नल जंप किया है, ना हम गलत लेन में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक, सिर्फ हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसमें बाकायदा ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये इन जनरल लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे पूरी टैंक होते हैं, सोच विचार के बाद फिर ये चीज़ें लागू की जाती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बात हमारे जो इंडिविजुअल हमारे रवैये हैं ना, हम इन चीज़ों से इरिटेट होते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। अगर हम करते भी हैं तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुझे छोड़ के ये सारे कवानीन सारी दुनिया पे लागू होते हैं। आप बेशक ट्रैफिक रूल्स को, आप कभी रोड पे निकलें, तकरीबन हमारे लोगों का रवैया ये होता है कि ये मुझे छोड़ के तमाम लोगों पे रूल्स फॉलो, बट मुझे ना, और ये सोच हर किसी की होती है। जब इंडिविजुअल की सोच इस तरह से होगी तो फिर आपके सामने ये सिचुएशन भी वैसी पैदा होगी।
पतंग फरोशों के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज करने वाले SHO कलीम चौहान क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में पतंगें बेची जा रही हैं, पतंगें उड़ाई जा रही हैं। ना पतंगें बेचने वालों को इल्म है कि वो क्या कर रहे हैं, ना पतंग उड़ाने वालों को अंदाज़ा है कि वो किस तरह से कातिल डोर को खुले आसमान में छोड़ देते हैं और फिर वो किसी का गला कटे, कोई बंदा मरे, कुछ हो, उनको कोई सरोकार नहीं। काइट फ्लाइंग के हवाले से कई सैकड़ों पतंगें और कई FIRs देने वाले SHO कलीम चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कितनी FIRs दी हैं और क्या बैकग्राउंड है, इन्हीं से जानते हैं। चलिए इन सब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब अब तक आपने इन पतंग चोरों के खिलाफ कितनी FIRs दी इस साल में और कितने गिरफ्तार हुए हैं? जी, मैं इसमें कुछ बताता चलूँ कि लास्ट ईयर एक वकूआ हुआ था थाना जलीलाबाद में ही। उसमें एक नाहक नौजवान इसी पतंग की जालिम डोर से कत्ल हो गया, उसकी पूरी गर्दन कट गई और वो लहूलुहान हो गया और इतना इब्बतनाक मौत, और उसका कोई कसूर ना हो, ना पतंग उड़ाने वाले को और ना ही ये धाती डोर बेचने वालों को। इस चीज़ का बिल्कुल इदराक नहीं था कि ये क्या वाक़या क्या हुआ। वाक़या ये हुआ था कि पतंग की डोर कट के आई है डबल फाटक फ्लाई ओवर के ऊपर, और वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। उस पर एक बच्चे पर डोर फिरी है, उसकी पूरी गर्दन जो कटी है तो उसकी मौके पर डेथ हो गई और पूरा जो वहीं पे फ़ौरन डेथ, पूरा गला कट गया, शारा कट गई, जिसके उसकी मौत हो गई। इसी को एक्शन लेते हुए जनाब CPO साहब खुर्रम शहजाद साहब इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। उन्होंने बसंत आने से पहले ही तमाम SHO साहिबान को ये बरमला हिदायत की थी कि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या मुल्तान में ना हो। जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उन पर तमाम इक़दामात करें और ये वायर्स वगैरह मुकम्मल लगा लें। उन्हीं अहकामात की रोशनी में SP साहब कैंट हज़रत अफजल साहब भी इस बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। हमने जनाब बामंजी चौक से लेकर डबल फाटक क्रॉस होने तक मुकम्मल तौर पर एक वायर लगाई। उस वायर का फ़ायदा ये हुआ है कि जो भी डोर वहाँ पर आती है, या तो वो उस वायर से टकराती हुई नीचे गिर जाती है, या फिर उस पतंग उसके अंदर डोर उस वायर के अंदर लिपट जाती है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई भी इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या बसंत के मौके पर और आज तक नहीं हुआ। तो जिससे अफसरान बाला भी बहुत खुश है, हम भी खुश हैं और अवाम भी बहुत खुश है। अब ये कम से कम ये जो दादीदार जो बेचते हैं, इन पर हमने CPO साहब के हुक्म से क्रैकडाउन का आगाज़ शुरू किया हुआ है। पूरे मुल्तान डिवीज़न में शुरू है और लातादाद हज़ारों के तादाद में पतंग पकड़ी हैं, धाती डोरें पकड़ी हैं, पर्चे दिए हैं, जिसकी वजह से पतंगबाजी की अच्छी खासी रोकथाम भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर कोई भी इस तरह का नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। किस तरह से धाती डोर कातिल डोर बन जाती है जब फैमिली सड़कों, चौराहों और फ्लाईओवर से बाइक पर गुजर रही होती हैं तो उनकी शहरत कटती है, जिसकी वजह से बच्चे, खवातीन और जवान मौके पर नाहक कत्ल हो जाते हैं। इनका कातिल कौन है? पतंग फरोशों के खिलाफ अब तक कवानीन को सख्त क्यों कर नहीं किया गया? अब तक SP गुलगश्त हसन जहांगीर ने कितनी FIRs कराई हैं, सुनिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान में हमने बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई है। यहाँ पर अब तक इस साल में कोई ऐसा फेटल वाक़या नहीं हुआ। हल्के फुल्के डोर फिरने के वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन वो कोई डैमेजिंग ज़्यादा नहीं और इसी तरह फेटल बिल्कुल कोई नहीं हुआ, जो कि हम समझते हैं कि हमारी काफ़ी अचीवमेंट है इस सीज़न के अंदर। आपकी डिवीज़न ने कितने पतंग फरोश गिरफ्तार किए, कितनी FIRs की हैं और कितनी पतंग चरखियाँ पकड़ी? जी, हमने रवां साल अभी तक 80 FIRs दी हैं पतंगबाजी के ऊपर और इसमें काइट सेलर्स के ऊपर भी दी हैं। ये सिर्फ हमारी डिवीज़न के पूरे मुल्तान के तकरीबन स्टैटिस्टिक्स ही होंगे, आई थिंक अराउंड कोई 300 FIRs होंगी और इसके अलावा कोई 20,000 प्लस उसमें काइट्स की रिकवरीज भी होंगी।
और मेरी सिर्फ जो डिवीज़न है इसकी 7,200 समथिंग इसकी रिकवरी है काइट्स की, और 250 के करीब चरखियाँ हैं जो हमने रिकवर की हैं इस टाइम में। अच्छा, जो पतंग फरोशी करता है या कोई पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, इस पर कौन सी दफात लगाई जाती है और इनका अंजाम क्या है? जी, ये काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत इनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाता है। इसकी मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इनकी सज़ाएँ तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, इनको हार्डली जुर्माना होता है और ये छूट जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा कि किसी काइट यानी सेलर को जो कि उससे बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर काइट्स रिकवर भी हुई हो, उसको कोई लंबी चौड़ी सज़ा मिली हो। आम तौर पे थोड़ी बहुत सज़ा होती है या मौके के ऊपर ही जुर्माना होता है और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो कानून है काइट फ्लाइंग एक्ट का, इसको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक अथॉरिटीज़ को सबसे पहले जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, इसके ऊपर कि इसको ज़रा रिव्यू करें और आवाम के लिए इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ कानून में गुंजाइश मौजूद है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जुर्माना पे करते हैं और फिर से इसी 2 नंबर धंधे में दिन रात लगे रहते हैं। हमें एज अ सोसाइटी हमें अपने बच्चों को बचाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो छत पे गए हुए हैं और छत से गिरेंगे तो वो जख्मी हो जाएंगे, इसलिए भी कि ये जो कातिल डोर है वो जब रोड पर जाएगी तो किसी की बच्ची शादी से लौटते हुए नाहक कत्ल नहीं होगी। आपका बच्चा किसी की जान लेने में अपना किरदार अदा कर रहा है, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अच्छा सईद साहब, हमारे पढ़े लिखे लोग शादी के मौके पर डांस देखने को बड़ा समझते हैं कि वो, और ऊंचे गाने लगाने, एरियल फायरिंग करनी, ये क्या रवैया है कि अच्छे खासे लोग मुहज़्ज़िब पढ़े लिखे और अपनी एक हैंडसम जॉब्स कर रहे होते हैं, बिजनेसेस कर रहे होते हैं, और वो जब इस तरह की शादियों में जाते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या कहेंगे? बात ये है, ऐसे लोग जब अपने कल्चर में जाते हैं तो वो उसी रंग में ढल जाते हैं, यानी पढ़ाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब मैं सर आई बिन पोस्टेड एज एसएचओ नवा शहर, ये जो स्पेशली दरिया के साथ वाले रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कल्चर ज़्यादा है, नाच गाने, एरियल फायरिंग, और इससे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। कि मैं थाना नवा शहर में तौर एसएचओ तैनात था, वहाँ पे एक शादी के मौके पे एक डॉक्टर ने अच्छा, MBBS डॉक्टर? यस, एक डॉक्टर, और बड़े अच्छे हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की और इंस्टेंट ये हुआ कि करीब ही खड़े, जाहिर है वो डोंट नो हाउ टू हैंडल द वेपन और उनको नहीं उनकी ट्रेनिंग होती उस तरह से, वो फिर साथ ही खड़े एक लड़के के 2 फायर लगे और वो उस वक्त मदहोश होते हैं, होश भी नहीं होता ना जब पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। ये भी होता है बाज़ लोग ड्रंक होते हैं तो फिर उसमें तो बिल्कुल ही ये चीज़ एड्रेस होती है। मैं ये कहता हूँ सर कि वो होश में भी हूँ तब भी उनको वेपन हैंडलिंग या उनके इस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती और वो फिर इस चीज़ को जब वायलेट करते हैं, फायरिंग करते हैं, उससे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। क्या इंसिडेंट हुआ जी? वो एक नौजवान लड़के के 2 फायर लगे और ये एरियल फायरिंग करते हुए डॉक्टर साहब से लगे? डॉक्टर साहब से लगे, एरियल फायरिंग करते हुए लगे और वो फिर जिनकी मौत की कश्मकश में रहने के बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। उस बच्चे की डेथ हो गई, नौजवान लड़का था। और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी वालदा को जब उसकी डेड बॉडी पे और जब वो जख्मी उसका ट्रीटमेंट हो रहा था निश्तर में, आई वेंट देयर, मैंने जो उस माँ की हालत देखी, डॉक्टर की माँ की नहीं, उस जो विक्टिम था, जो इंजर्ड था बच्चा, उसकी माँ की वहाँ खड़े हुए मैंने हालत देखी जो अपने बच्चे की ज़िंदगी की दुआएं कर रही थी।
जब हम महज तफरीह की खातिर काइट फ्लाइंग और हवाई फायरिंग करते हैं तो इससे मुआशरे में क्या बिगाड़ पैदा होता है। जब मुल्जिमान जो कि बज़ाहिर पढ़े लिखे, बाशऊर और मुआशरे की आला सतह के लोग नजर आते हैं और हवाई फायरिंग करते हुए कत्ल कर बैठते हैं, उनका क्या इंजाम होता है, जानते हैं SHO सईद सियाल से। क्या इस हवाई फायरिंग के बगैर शादी नहीं हो सकती? क्या आतिशबाजी के बगैर शादियाँ नहीं हो सकती? क्या ये नाच गाने की महफिलों के बगैर शादियाँ नहीं हो सकती? ये बतौर देखें बहैसियत एक माशरे के मुअज़्ज़ज़ और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा। एक तरफ हम इंजॉयमेंट कर होते हैं, दूसरी तरफ हम बहुत से घरों को उजाड़ रहे होते हैं। नाज़रीन, आपने SHO सईद सियाल की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से लोग, पढ़े लिखे लोग, एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, एक मैच्योर एज में जाता है और नाहक शुगल में, मजाक में उसको वो अपने तौर पे सेलिब्रेट कर रहा है कि जी मैं शादी को एंजॉय कर रहा हूँ, और नतीजा क्या निकलता है कि एक नौजवान नाहक मारा जाता है। हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे की उड़ाई पतंग जब कटे तो कातिल डोर किसी के बच्चे, बच्ची, नौजवान के गले पर फिरे और आपका बच्चा ताउम्र जेल में सड़ता रहे। अपने बच्चों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और दूसरों को भी इस मुआशरे में जीने दें। ये सोसाइटी हमारी मुश्तरका है, इसमें जहाँ हमारे हुकूक हैं वहाँ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर निज़ाम यूरोप वाला हो। हम कहते हैं कि पुलिस बेहतरीन हो, लेकिन आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा कि जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन किसी आदमी को पकड़ेगा तो उससे वो फ़ौरन से पहले फ़ोन निकाल के अपने तमाम ताकतें और रेफरेंसेस इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। हम 200 रुपये का चालान अपनी गलती पर नहीं कराना चाहते, लेकिन हम अब पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम बेहतरीन दुनिया की अक़वाम के साथ अपना मुकाबला और मवाजना करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वहाँ के इदारे ऐसे हैं, हम कहते हैं कि वहाँ का सिस्टम बेहतर है। इस सिस्टम को बेहतर करने में इदारों के साथ साथ हमें अपनी ज़ात में भी हिस्सा डालना है। अगर आप 200 का, 300 का, 500 का चालान करवा लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी मईशत पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। जो बंदा गाड़ी चला रहा है लेकिन उसको सबक ज़रूर मिल जाएगा। हम फ़ौरन से पहले अपने ताल्लुकात को बरूए कार लाने की कोशिश करते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, और जब बाद में फंसते हैं तो डॉक्टर अब चालान हो चुका है, जेल में गया है, लामहला उसका क्या होगा ये वक्त बताएगा। ऐसे सब मुल्तान पुलिस ने जब डोर कट जाती है, फ्लाईओवर्स पे अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि हाइट पे होते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे डोर आपकी इजीली गले तक, चेहरे तक एक्सेस करती है। तो इसके लिए क्या इक़दाम हैं? जी देखिए, जो फ्लाईओवर पे ट्रैवल करने वाला आदमी है वो ज़्यादा एट रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पे डोर के पहुँचने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इसलिए हमारे नीचे तक रुकावटें आ जाती हैं, कोई बिल्डिंग्स होती हैं नीचे रोड पे। तो हमारे CPO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया मुल्तान में कि हमारे जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उसके दोनों साइडों पे हमने ताले लगाई, और ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया, ताकि अगर कोई, ये मुल्तान पुलिस का इक़दाम है। एग्जैक्टली, ये हमारे CPO साहब मुल्तान, ये उनका स्पेशल इनिशिएटिव है जिन्होंने अपने पूरे ज़िले में फ्लाईओवर्स पे ये तारे लगवाई। उसका पर्पज़ ये था कि अगर कोई डोर कट के यहाँ तक आती भी है तो ऊपर ही हैंग हो जाए कि हमारे किसी शहरी तक ना पहुँच सके। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पतंग उड़ाने वालों को अपने अंजाम पर पहुँचाया जा रहा है, तारे लगाई जा रही हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें अपना हिस्सा डालना है। धाती डोर को रोकने के लिए आपने वायर्स लगाई हैं, किस तरह, कहाँ से लगाई हैं, कितनी हाइट पे लगाई हैं, क्या फार्मूला है? ये फार्मूला तो ऐसा कोई नहीं है, ये अपने हिसाब पर होता है। ये बामन जी चौक के ऊपर ताल से लेकर और डबल फाटक तक ये पोल्स बने हुए हैं, उस पर कम से कम भी कोशिश की गई कि 50 फुट या 30-40 फुट के ऊपर जो है ना, हमने इसको वायर बांध दी है दोनों तरफ में,
ताकि जो भी पतंग कट के आए डोर उसके ऊपर गिरे, तो अगर जब डोर पर गिरती है तो वो फ्लाईओवर से नीचे गिरती है, पतंग भी और डोर भी। और अब डोर अगर जो डायरेक्ट डोर फ्लाईओवर के ऊपर गिरेगी तो वो किसी के जो मोटरसाइकिल सवार किसी गर्दन पर फिर जाएगी, और इतनी शदीद होती है, इसका इतना कर्बनाक होता है ना। इस तरह को तेज़दार आले से गर्म तरीन चीज़ हमने अपने जिस्म के अंदर घुसा दी हो, उससे इतनी शदीद तकलीफ़ होती है जो अनबियरेबल होती है। तो ये बंदा वहीं पर जो एक्सपायर हो जाता है, उसको अस्पताल लेने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब ये जो धातु डोर बेचते हैं उनको आप आज क्या पैगाम देना चाहें सब पतंग फरोशों को और पतंग उड़ाने वालों को? मैं अपने जो पतंग जो उड़ाने वाले हैं कम से कम उनसे कहूँगा, आप भी नौजवान हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन इस तरह के खूनी खेल के साथ कि आपके हाथ से कोई नाहक कत्ल हो जाए और क़यामत के रोज़ आपको पता भी ना हो और वो मकतूल आपके सामने खड़ा हो और कहे कि ये मेरा कातिल है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरीके से जो ये जालिम लोग हैं जो ये धाती डोर बेचते हैं, पतंगे बेचते हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आज से ही इसको अपनी गिरह से बांध लें कि ये कोई और कारोबार कर लें अपने नौजवानों के साथ, क्योंकि मोटरसाइकिल कोई नौजवान चला रहे होते हैं। अपने पाकिस्तान के नौजवानों के साथ ज़िंदगी के साथ ना खेलें, इनको ज़िंदगी को महफूज करें, ज़ख्मी होने से बचाएं और ये कारोबार तर्क कर दें। अगर आपने हमारी इस रिक्वेस्ट पर अमल ना किया तो उस कबल अजी भी हमने मुतादिद FIRs दिए हैं, पतंगे पकड़ी हैं, धाटी डोर पकड़ी, आपको जेलों में भेज दिया, जुर्माने भी हुए और इंशाअल्लाह हम आगे भी भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह जी। कलीम चौहान पुराज़्म हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने तर्क ना किया तो FIRs भी होंगी, जुर्माने भी होंगे और जेलों में जाएंगे, उसी तरह से जैसे कि पहले लोगों को भेजा गया है। मैं और टीम मुजरिम कौन हमेशा आपकी आगाही के लिए हिस्सा डालती रहेगी, रूही आपको जगाता रहेगा, बताता रहेगा कि ये जुर्म है और इसका ये अंजाम है। इससे पहले कि आप कोई ऐसा जुर्म कर बैठे कि आपके लिए वापसी का रास्ता ना हो, कोई आपसे नाहक कत्ल हो, दुनिया में भी आप जवाब दें हो और आखिरत में भी आप मारे जाए, उससे कहीं बेहतर है कि इस खूनी खेल कातिल डोर का इस्तेमाल बतौर शुगल भी, बतौर मजाक भी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अंजाम को पहुंच जाएं।